आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए जो उन्होंने हमको दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा उनका, अब तक उन्होंने हमको संभाला, सुरक्षित रखा। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ तमाम आशीष और बरकतों के लिए, और आज के दिन के लिए, अच्छी आराधना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उनकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं प्रार्थना करूंगी। खुदान पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने हमको अब तक संभाला, सुरक्षित रखा मेरे पिता। इस जगह को यीशु मसीह आपके पाक लहू से ढाकते हो। यहाँ मौजूद सभी लोगों को आपके पाक लहू से ढाकते यीशु नासरियों ने ब्लेस करती प्रभु यीशु के नाम से। और खुदावन पिता, आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग प्रभु जी आपके इस वचन को सुनने जा रहे हैं, उन सब को यीशु के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ मेरे पिता। हर एक जन को प्रभु जी आप छूइएगा अपने वचन के द्वारा मेरे खुदावन पिता। आपके वचन को मेरे परमेश्वर पिता आपके हाथों में देती प्रभु जी। आपके अभिषेक को मांगती हूँ मेरे खुदावन। बोलने वाली मैं नहीं बल्कि आपका आत्मा होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। अपने से आप हम सबको तृप्त करिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु आपके नाम से कहते मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए और उनके वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। और हम पढ़ते हैं इस वचन में, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देखते हैं कि जब हम आटा गूंथते हैं तो हम किस लिए आटा गूंथते हैं, और हम कैसी रोटी खाना पसंद करते हैं। फ्रेश गूंदे हुए आटे की, है ना, फ्रेश गूंदे हुए आटे की। तो आज परमेश्वर का वचन भी हमसे कुछ कहना चाह रहे है ना। परमेश्वर अपने वचन से जो यीशु मसीह ने, हम पढ़ते हैं लूका उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वे सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। क्या करना? फरीसियों के कपट रूपी खमीर से। कपट क्या है? एक खमीर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम इससे क्या रहना? चौकस रहना। ठीक है। इसी की 12 की 15वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। क्या करो? चौकस रहो, बी अलर्ट, राइट, बी वॉचफुल। और क्या रहो? किसी भी प्रकार के, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के टेम्पटेशन से अपने आप को क्या करना है? बचाए रखना है। ये नेचुरली नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपको करना होगा। अपने नजर को, अपने ध्यान को, अपने मन को इन चीजों से हटाना होगा। किसी भी तरह के लोभ से अपने आप को क्या करो? बचाए रखो। कपट रूपी उस खमीर से अपने आप को क्या करो? बचाए रखो। और आगे हम पढ़ते हैं, हम मरकुस में भी हम देखते हैं, मरकुस 8 अध्याय, और उसमें लिखा है इस तरह से 14 में, वो कहते हैं, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। यहाँ पर भी यहाँ पे लिखा है, फरीसियों के और किसके? हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। अपने आप को क्या करो? बचाए रखो, चौकस रहो। और मती में भी इस बात का जिक्र है, क्योंकि ये चीज बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसलिए यीशु मसीह ने मती में भी लिखा है, मती उसका 16 अध्याय, और इसमें इस तरह से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। और इसमें 12 में लिखा है, तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा है। तो बार बार एक चीज को बोली जा रही है कि तुम अपने आप को क्या रखो? अखमीरी रखो। अखमीर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। हम पढ़ते क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगी। परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसमें 6 आयत से हम पढ़ते हैं, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं।
कपट से अपने आप को बचाए रखो, लोभ से बचाए रखो, गलत शिक्षा से बचाए रखो, हर प्रकार के घमंड से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि ये क्या है? ये खमीर है। आप देखा होगा जब आटा गूंथते हैं, और अगर आटे में आप थोड़ा सा भी खमीर मिक्स करते हो या उसमें हल्का सा भी खमीर आता है तो पूरा आटा क्या हो जाता है? खमीर हो जाता है। और खमीर, परमेश्वर का वचन जो है, खमीर क्या दिखाता है? गुनाह, सिन, पाप। ठीक है, ये उस चीज को दिखाता है। और बैड इन्फ्लुएंस है ना, किसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। परमेश्वर कहते हैं इन सब चीजों से अपने आप को बचाए रखो, अखमीरी बने रहो। वो कहते हैं कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? दैट मीन्स वो पूरा गुंदा हुआ आटा जिसमें खमीर हो गया, वो परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ाने योग्य नहीं रहा। अगर परमेश्वर के लोगों के जीवन में कहीं से भी किसी भी तरह का खमीर आ जाता है तो फिर वो जीवन परमेश्वर के आगे आप कैसे सोचोगे कि ग्रहण योग्य होगा? है ना? या तो झूठ है या फिर झूठ नहीं है, या तो कपट है या फिर कपट नहीं है। कोई भी दोनों चीजें नहीं होती, दोनों चीजें नहीं होती। या तो आप नाव में चढ़ रहे हो तो आप पार हो जाओगे, या आप एक साइड में खड़े हो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक पैर नाव में और एक पैर नदी में, गिर जाओगे। समझ रहे? तो पूरी तरह से परमेश्वर का वचन कह रहा है, पूरी तरह से अपने आप को इन चीजों से बचाए रखो ताकि तुम क्या रहो? अखमीर बने रहो। उसमें लिखा है 5:5 में लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ। जो तुम्हारा पुराना स्वभाव था, है ना, जो तुम्हारे पुराने जो भी बुरी आदतें थी, जो एडिक्शंस थे, जो गलत रिलेशंस थे, जो भी तरह की परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जितनी भी तरह की चीजें थी, उन्हें छोड़ दो। वो एक खमीर के समान तुम्हारे जीवन में कार्य करेंगे, उन्हें छोड़ दो। है ना? यहूदा स्क्रूति वो क्या था? यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा था, लेकिन वो खमीर उसमें आ गया तो वो क्या हुआ? परमेश्वर के आगे अयोग्य ठहरा। है ना? लेकिन बाकी जो चेले थे उन्होंने क्या करा? पूरी तरह से यीशु मसीह के पीछे हो लिए। पौलुस का इतना बड़ा एग्जाम्पल है, पूरी अपने पुराने जीवन की सारी चीजों को वो छोड़कर वो पूरी तरह से यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लिया। तभी वो स्वर्ग के राज्य में क्या हुआ? एक्सेप्ट उसको किया गया, एक्सेप्टेबल हुआ। है ना? वो इसमें कह रहे हैं कि तुम क्या करो? पुराना खमीर निकाल दो, उसमें कुछ नहीं है। आपकी जो पुरानी आदत है, बार बार अगर आ रही है, दुआ करो, परमेश्वर से सामर्थ मांगो, उन स्पिरिट्स को बांधो, यीशु के नाम से वो चली जाए, वो चली जाएंगे। लेकिन आपको प्रयत्न करना है ना, ताकि आप फ्रेश गुंदा हुआ आटा बनो, ताकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक एक्सेप्टेबल भेंट बन के रहो। वो कहते हैं कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। ताकि तुम क्या हो? अखमीरी। है ना? क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। हालेलुया। किससे? बुराई और दुष्टता के खमीर से नहीं। है ना? बुराई क्या है? आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, वो तो है ही। आप किसी को चीट कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। लेकिन अगर आप किसी के लिए गलत बातें भी फैला रहे हो, किसी की निंदा भी कर रहे हो, गॉसिप भी कर रहे हो, वो भी बुराई है, वो भी खमीर है। आप क्या कर रहे हो? आप उस सामने वाले उस बंदे की जिसकी आप बुराई कर रहे हो, आप उसके आप चरित्र पर जो आप गलत चीजें आप कर रहे हो, आप परमेश्वर के उस क्रिएशन को आप बिगाड़ रहे हो, उसकी इमेज को आप बिगाड़ रहे हो, जो कि गुनाह है। वो आपको नहीं करना, वो आपको नहीं करना, वो बुराई है। इस खमीर को अपने आप से दूर करना है। यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, राइट? यीशु मसीह ने क्या बोला? आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। और यहाँ पर क्या? जीवन की रोटी मैं ही हूं, यूहन्ना में लिखा है। ठीक है? और यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन हमसे भी ये कह रहे हैं कि हम अखमीरी रोटी के समान। समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने
अपने आप को दिया। उन्होंने कहा जो इस रोटी को खाएगा वो फिर कभी भूखा नहीं होगा। और अब परमेश्वर भी हमसे यही चाह रहे हैं कि हम उस अखमीरी रोटी के समान हमारे द्वारा परमेश्वर लोगों की जो भूखे हैं उनकी आत्मिक भूख को मिटाए। अगर हमारे अंदर खमीर रहेगा, किसी भी तरह की बुराई, निंदा, किसी भी तरह का झूठ, किसी भी तरह की ऐसी चीजें रहेंगी, तो क्या परमेश्वर हमारे द्वारा काम करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे उससे, और ये जो अखमीरी रोटी है सबसे पहले पता है कब खाई गई? जब परमेश्वर इस्राएलीज को निकाल रहे थे, वहां से लेकर आ रहे थे मिस्र देश से, जो उन्होंने पहला फसह जो मनाया है ना, फसह का पर्व जो उन्होंने मनाया, उसमें उन लोगों ने क्या करा? अखमीरी रोटी खाई, खमीर की नहीं खाई। इसमें लिखा है निर्गमन उसका 13 अध्याय 3 आयत से मैं पढ़ूंगी। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए। याद रखें, हमें याद रहना चाहिए, हर एक जन को याद रहना चाहिए कि उनका पुराना जीवन कैसे था और कैसे परमेश्वर ने उनको चंगाई दी, कैसे परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, कैसे परमेश्वर ने उनको कर्जे से आजाद करा, लड़ाई झगड़ों से आजाद करा, कैसे परमेश्वर ने उनकी तंगहाली में परमेश्वर ने उनकी मदद करी, उनकी नाम धराई को परमेश्वर ने हटाया। याद रखना है उस चीज को कि हम कैसे थे और परमेश्वर हमें कहाँ लेकर आए। और फिर वो कह रहे हैं कि तुम अखमीरी रोटी मत खाना, मतलब तुम दोबारा से उन पुरानी चीजों में मत जाना, पुरानी चीजों में दोबारा से मत लिप्त होना, है ना। वो कहते हैं अब अबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो, इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, एमोरी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा, जिसे देने की उसने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तब तुम इसी महीने में पर्व मनाना। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मनाना, और इन 7 दिनों में अखमीरी रोटी ना खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में ना खमीर रोटी ना खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। मतलब तुम्हारे देश में भी वो खमीर नहीं होना चाहिए, वो बुराई, वो पुरानी बातें, वो निंदा की बातें, वो जो पहला जो चाल चलन था। अभी हमने वो गाना गाया ना, पिछला सब भूल कर मैं आगे में दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, है ना। मैं उस इनाम की ओर हम लोग दौड़े जा रहे हैं। कहीं हमारा दौड़ना व्यर्थ ना ठहरे उस छोटे से खमीर की वजह से, है ना। जहां परमेश्वर ने शाऊल के लिए बोला कि मैं इसको राजा बनाकर क्या होता हूँ, पछताता हूँ, है ना। बल्कि परमेश्वर हमको ये बोले, हे फेथफुल सर्वेंट, आई एम हैप्पी विथ यू। हालेलुया। वो परमेश्वर हमको बोलने पाए। अपने आप की हमें चौकसी रखनी है ना। हम क्या, कैसे इन्फ्लुएंस में, क्या किन चीजों में हम जा रहे हैं, उसको हमको ध्यान में रखना है। वो कह रहे तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे बीच में भी किसी भी तरह का वो खमीर जो है वो नहीं मिले। और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को यह कहकर समझा देना कि यह हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल आने के समय हमारे लिए किया था। याद रहे, परमेश्वर के किसी उपकार को नहीं भूलना, परमेश्वर के किसी काम को नहीं भूलना, उस चीज को याद रखना है और अपने आप को हर तरह से उस पवित्रता में बनाए रखना है। खमीर नहीं आए। आप जहां पर आप हो, आप जहां पर काम कर रहे हो, आप जहां पर पढ़ाई कर रहे हो, आप जैसे फैमिली में आप रह रहे हो, आप जहां पर भी हो, वो लोग चाहे कैसे भी हो, आपको उनके जैसा नहीं बनना। आपको
लोग कई बार होते हैं ना, बुराई बुराई का खेल खेल रहे होते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो जो और कुछ नहीं करता, सिर्फ कमजोर बातें ही बोलता है, नेगेटिव ही बातें बोलता है, सब लोगों में उसको बुराई नजर आती है, जिस देश में रहता है उसमें भी बुराई नजर आती है, अगर आप ऐसे व्यक्ति से बार बार मिलोगे ना, एक टाइम आएगा आप भी वही वर्ड्स बोलने लग जाओगे जो वो व्यक्ति बोल रहा है। वो जिसकी बुराई वो कर रहा है, आप भी वही बुराई करने लग जाओगे। ये क्या हुआ? वो उसका खमीर आप में आ गया। अपने आप को अलग रखना है, अपने आप को अलग रखना है। परमेश्वर ने इस्राएली से कहा, मैं तुम्हें उन देशों में मैं लेके जा रहा हूं, लेकिन तुम उन लोगों की सी चाल मत चलना, मत चलना। डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो ने क्या करा? उन्होंने अपने अंदर ठान लिया था कि हम राजा के दिए हुए खाने से हम अपने आप को अशुद्ध नहीं होने देंगे, हम अपने आप को पवित्र ही रखेंगे। और तभी उनके द्वारा परमेश्वर ने अपना इतना सामर्थ्य काम दिखाया, है ना। वो परमेश्वर हमारे द्वारा भी इतने ही सामर्थ्य काम करना चाहते हैं। वो परमेश्वर नहीं बदले, वो परमेश्वर नहीं बदले, वो आज भी वही परमेश्वर है। वो डैनियल का परमेश्वर, वो आज भी हमारा परमेश्वर है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमने किस चीज के लिए ठाना हुआ है? यीशु मसीह ने कहा, बी अलर्ट, सावधान, चौकस रहो, ये खमीर तुम्हारे अंदर नहीं जाने पाए। हालेलुया। ये खमीर तुम्हारे अंदर इसीलिए नहीं जाने पाए क्योंकि ये खमीर ही तो है, ये रोटी, ये परमेश्वर को ये भाती है कि परमेश्वर के लोग जो है वो अखमीरी रोटी को खाएं, है ना। आगे एक राजा के बारे में भी जिक्र है, और बहुत से राजाओं ने इस फसह के पर्व को मनाया है, जिनमें से एक राजा के बारे में मैं बताना चाहूंगी, जो कि दूसरा इतिहास उसकी 30वीं आयत, उसकी 13 आयत से मैं पढ़ूंगी। हिजकिय्याह राजा के बारे में है। इस प्रकार अधिक लोग यरूशलेम में इसलिए इकट्ठे हुए कि दूसरे महीने में अखमीरी रोटी का पर्व माने। किस लिए? अखमीरी रोटी। हम क्या कहते हैं, हम ये संगति क्यों करते हैं? अखमीरी रोटी का ही तो हम पर्व मना रहे हैं। ये परमेश्वर की इस रोटी को ही तो हम तोड़ रहे हैं। ये रोटी हमारे अंदर ही तो जा रही है, हमें ही तो स्ट्रेंथ दे रही है, और वो हमें इसलिए स्ट्रेंथ दे रही है कि कहीं से कोई खमीर हमारे अंदर नहीं आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेलोशिप करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, ताकि हम चौकस रहे कि कहीं से भी किसी भी तरह का क्या खमीर हमारे अंदर ना आ जाए, है ना। और एक बार खमीर आटे में आ जाता है तो फिर वो नहीं रुकता, वो फिर लग ही जाता है। एक बार गुनाह, एक बार अगर व्यक्ति को लगता है ना कि मुझे कौन देख रहा है, हमें कौन सुन रहा है, किसी को क्या पता, वो भूल जाता है कि परमेश्वर, वो दिलो गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है, उससे कुछ भी नहीं छुपा। हालेलुया। वो कह रहे कि और बहुत बड़ी सभा इकट्ठी हो गई। उन्होंने उठकर यरूशलेम में की वेदियों और धूप जलाने के सब स्थानों को उठाकर किद्रोन नाले में फेंक दिया। तब दूसरे महीने के 14वें दिन को उन्होंने फसह के पशु बलि किए। तब याजक और लेवीय लज्जित हुए और अपने को पवित्र करके होम बलियों को यहोवा के भवन में ले आए। वे अपने नियम के अनुसार, अर्थात परमेश्वर के जन मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने अपने स्थान पर खड़े हुए, और याजकों ने रक्त को लेवियों के हाथ से लेकर छिड़क दिया, क्योंकि सभा में बहुत ऐसे थे जिन्होंने अपने को पवित्र ना किया था। इसलिए सब अशुद्ध लोगों के फसह के पशुओं को बलि करने का अधिकार लेवियों को दिया गया कि उनको यहोवा के लिए क्या करे? पवित्र करे। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारी फेलोशिप में, हमारी फैमिली में, या हमारे फ्रेंड्स या हमारे सर्कल में, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। तो उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा? उनको कौन पवित्र करेगा? उनको परमेश्वर के राज्य में कौन लेकर आएगा? हम ही तो लाएंगे। उन्होंने अपने आप को पवित्र नहीं किया, ठीक है, लेकिन लेवियों ने उनके लिए करा, है ना। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि उनके जो बेटे और बेटियां हैं वो एक पवित्रता का जीवन जिए, एक पवित्रता का जीवन। और पवित्रता का जीवन ये कमजोर नहीं होता, इसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, एक अलग ही अनॉइंटिंग होती है, एक अलग ही दृढ़ता होती है। उसके सामने कोई भी संसारिक चीजें, कोई भी संसारिक अट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस स्टैंड नहीं करते, है ना। जैसे जोसेफ था, उसके सामने वो पोतीफर की वाइफ आई थी, लेकिन वो उसके सामने स्टैंड नहीं करी, क्योंकि वो एक पवित्र जन था,
परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। उसने अपने अंदर वो खमीर को नहीं आने दिया, वो भागा वहां से। हालेलुया। वही करना है, हर टेम्पटेशन से, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि ये खमीर है, ये खमीर है, इससे अपने आप को बचाना है। बहुत से लोगों ने अर्थात एप्रेम, मनश्शे, इसाकर और जबूलून में से बहुतों ने अपने को शुद्ध नहीं किया था। ये लोग कौन है? एप्रेम, मनश्शे, इसाकर और जबूलून। ये परमेश्वर के यहूदा, ये परमेश्वर के वो 12 गोत्र हैं। 12 गोत्रों में से 4 गोत्र हैं, मनश्शे, जबूलून, एप्रेम और इसाकर। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के कहलाए जाने वाले लोग, जो परमेश्वर को अच्छे से जानते थे, लेकिन जानने के बाद भी इन्होंने अपने आप को क्या नहीं करा? पवित्र नहीं करा। उसके बाद भी ये लोग अशुद्ध रहे, उन्होंने नहीं करा। आगे लिखा है, उन्होंने अपने आप को शुद्ध नहीं किया तो भी वे फंसे के पशु का मांस लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे। उन्होंने अपने आप को शुद्ध नहीं करा। आज बहुत बार परमेश्वर के लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को शुद्ध नहीं किया। बुराई अभी भी उनके जीवन में, अभी भी घूस लेना, अभी भी झूठ बोलना, अभी भी मतलब हर तरह की चीटिंग, हर तरह की शारीरिक बातें करना, ड्रिंक करना और ड्रग्स लेना, मतलब हर वो चीज जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, जो परमेश्वर के इस मंदिर के विरुद्ध है, वो लेते हैं, वो करते हैं और फिर भी वो परमेश्वर के भवन में जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनते होंगे? वो बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं लोगों को दिखाने के लिए करना, देर तक करना, वो लोग देख रहे हैं, लेकिन वो प्रार्थनाएं वहां तक नहीं जा रही। लेकिन जो प्रार्थनाएं शुद्धता के साथ की जाती है, टूटे हृदय के साथ की जाती है, सच्चे मन के साथ की जाती है, वही प्रार्थना है जो परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर सुनता है, क्योंकि वो बहुत पवित्र परमेश्वर है। उसके साथ अनहोलीनेस जा ही नहीं सकती, नहीं जा सकती। आगे लिखा है कि उन्होंने उसके करा क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए प्रार्थना की थी। यहोवा जो भला है वह उन सबों के पाप ढांप दे, है ना। एक व्यक्ति चाहिए परमेश्वर को जो ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करे, जो ऐसे लोगों को के लिए भी उनको यीशु मसीह के लहू में कवर करे, उनके पापों की माफी के लिए प्रार्थना करे, उनके रिपेंटेंस के लिए प्रार्थना करे, है ना। भले ही वो परमेश्वर के जन कहलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वो भटके हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। बुराई नहीं करें, बल्कि प्रार्थना करें। हालेलुया। आगे वो कहता है कि जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध ना भी हो। और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा करा। हालेलुया। परमेश्वर ने लोगों को चंगा करा, है ना। वो लोग अशुद्ध थे, वो उन लोगों के काम अशुद्ध थे, ठीक है, लेकिन अशुद्धता मतलब वो वहां पर रहने वाले लोगों के हिसाब से काम कर रहे थे, जैसे मूर्ति पूजा करना, अपने बच्चों को सैक्रिफाइस कर देना, हर तरह की ये गलत चीजें वो लोग कर रहे थे जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया। हर हरे भरे पेड़ के नीचे धागा बांधना, ये सब करना, ये लोग उस चीज में लगे हुए थे जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था कि मत करना। लेकिन ये इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनके की मन परमेश्वर से लगे हुए थे, और जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उनके पापों को क्या करा? ढांप दिया और उनको चंगा करा। हालेलुया, हालेलुया। ये है जो परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है कि तुम अखमीरी रोटी बने रहो, अखमीरी रोटी बने रहो, तुम्हारे अंदर खमीर कहीं से कहीं तक भी नहीं आए। हालेलुया। आगे गलेशियंस में भी इसके बारे में जिक्र है, उसमें भी पौलुस कहता है कि अपने आप को क्या करो। गलेशियंस 5 चैप्टर 5 उसके गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय, उसमें लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। थोड़ा सा खमीर, आप पूरी लाइफ बिल्कुल अच्छे से आप चले, आप चर्च जाते हो, आप वर्शिप करते हो, आप प्रेयर करते हो, फास्टिंग करते हो, अच्छे से चले, लेकिन ये कहां से
थोड़ा सा ये कंपटीशन की स्पिरिट आ गई, धनी होने की एक अंदर से वो आ गई कि मुझे रिच होना चाहिए, आई शुड हैव मनी, आई शुड हैव बिग बैंक अकाउंट, है ना, बहुत धन होना चाहिए। और वचन में लिखा है कि जो धनी होने के लिए प्रयत्न करते हैं वो अपने आप को नाना प्रकार की बुराइयों में फंसा देते हैं। तो ये सब चीजें भी एक खमीर के समान है, एक खमीर के समान है, लोगों को पता नहीं है। हर एक वो चीज जो आपको परमेश्वर के वचन के विरुद्ध ला के खड़ा कर देती है, जो कि पाप है, वो खमीर है ना। क्यों आपका इतना पूरे जिंदगी भर का आप परमेश्वर के साथ लगे रहे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आपने गलत कर दिया तो आप क्या हो गए, स्वर्गीय राज्य में जाने से रुक गए। क्यों? जबकि यीशु ने अपना जीवन आपको दिया, तो हमको भी हमारी इन सारी चीजों को छोड़कर परमेश्वर के साथ हो लेना है। हालेलुया, हालेलुया। वो कमजोर बातों की ओर कान नहीं लगाना है। वो कमजोर बातें एक्चुअली आपको क्या करती है, आपको बढ़ने से रोक देती हैं, आपको आगे बढ़ने से वो क्या करती है, एक हिंड्रेंस होती हैं। अपने आप को परमेश्वर के वचनों से भरे रखना है। आगे हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय में 23 में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्या करा करो? उन्होंने क्या करा? रोटी ली और तोड़ी। हमारे जीवन की जो परेशानियों का समय होता है, जो दुख का समय होता है, जो अकेलेपन का समय होता है ना, जो बहुत तरह के क्राइसिस का जो समय होता है, वो जो टूटने वाला समय होता है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। वो हमें तोड़ने के लिए नहीं होता है ना, हमें नाश करने के लिए नहीं होता, वो हमें डेवलप करने के लिए होता है, हमें बनाने के लिए होता है। हालेलुया। क्यों यूसुफ को वहां जेल खाने में जाना पड़ा? परमेश्वर ने वहां उसको बनाया है, तोड़ा नहीं है। हो सकता अपने घर में रहता, अपने भाइयों के, अपने पापा के साथ रहता, हो सकता उसके भाइयों में जो उसके प्रति जो जलन थी, जो 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 एक तरह का वो था, हेट्रेट थी, हो सकता है उसकी वजह से यूसुफ के अंदर भी किसी इसी तरह का जलन या गुस्सा आ जाता कि ये लोग क्यों मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव करते हैं। हो सकता है जो उसका यूसुफ का जो पिता था, जो उसने अपने छोटे बेटे के लिए इतना कलरफुल अंगरखा बना के उसको जो दिया था, हो सकता है कि उसके अंदर एक तरह का प्राइड आ जाता कि ओ मेरे पापा तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये छोटे छोटे खमीर से उसको बचाने के लिए वो उधर गया और वहां पर वो तोड़ा गया ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर उसको खड़ा कर सके। हालेलुया। क्योंकि जब वो वहां का प्रधानमंत्री बना, उसने सारी महिमा परमेश्वर को दी। उसने ये नहीं कहा कि मैं अपनी बुद्धि से बना हूं, उसने कहा परमेश्वर में कोई हाथ तक लेकर आया है। हालेलुया। हमारे जो ऐसे परेशानियों वाला जो समय होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें परमेश्वर के और नजदीक लाने के लिए। मैंने एक छोटे बच्चे को देखा है, जब वो भागते भागते अगर गिर जाता है, उसे चोट लगती है, वो भागा, वो क्या करता है, रोता हुआ भागता भागते हुए आता है और अपने पापा मम्मी को हक कर लेता है ना। बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो वही चीज है, जब हमारे जीवन में जो दुख आता है, हमारे जीवन में जो अकेलेपन का समय आता है, हमारे जीवन में जो तिरस्कार हो रहा होता है, हर तरह की ऐसी चीजें होती हैं, तो वो चीजें हमें परमेश्वर के और नजदीक लाती हैं, हमें तोड़ती हैं, लेकिन उस टूटेपन से परमेश्वर को महिमा मिलती है। परमेश्वर को महिमा मिलती है। रोटी ली परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़ी, धन्यवाद देकर उन्होंने दी, है ना। जब परमेश्वर हमको, जब हम ऐसे तोड़े जाते हैं ना, तो परमेश्वर की महिमा के लिए जब हम तैयार होते हैं ना, तब परमेश्वर हमको और आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ही लोगों के बीच में लेके जाते हैं जिनको उस चीज की जरूरत है। हालेलुया। दाऊद भी जंगलों में गया, क्यों गया? परमेश्वर ने उसको तोड़ा वहां पर, ताकि वो और दीन बने, ताकि उसके अंदर कहीं से भी घमंड का, कहीं से भी अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा रखने का खमीर ना आने पाए, है ना। सारी महिमा वो ताकि परमेश्वर को दे सके। हमारी लाइफ में जो भी किसी भी तरह की परेशानी में अगर हम हैं, टूटे हुए से अगर हम हैं,
तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। और जब परमेश्वर हमें खड़ा करेंगे तो वो अपने सामर्थ्य से, अपने नए अभिषेक से हमको खड़ा करेंगे। हालेलुया। तो वो रोटी के समान हमें अपनी चौकसी रखनी है कि हम इस लायक हो कि परमेश्वर हमको अपने हाथों में लेकर अपनी महिमा के लिए आगे बढ़ाए। हालेलुया। तो वो है, तभी परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा अपने आप को खमीर से बचाओ, हर बुराई से बचाओ, हर गलत बातों से बचाओ, हर गलत एडिक्शन से बचाओ। आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, आपके फ्रेंड्स कैसे, आपका सर्कल कैसे, आप किस तरह की बातें आप कर रहे हो, क्या वो बातें आप ये देखो कि परमेश्वर भी वो बातों को सुन रहे हैं, परमेश्वर भी उन चीजों को देख रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने आप को इन चीजों से अलग रखो, अलग रखो। कई बार होता है ना, जहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो वहां पर जैसे लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल होता है, कई बार लोग उस ड्रेसिंग स्टाइल को ले लेते हैं। क्या जरूरत है, आप जो हो आप वैसे ही रहो। कई बार होता है लोग इतने रूड होते हैं हमारे साथ, कई बार इतना रूड होते हैं तो अंदर से होता है कि उनको क्या कहते हैं, उसे पे बैक वैसे ही करना, नहीं करना। बुराई को भलाई से जीतो भाई। अगर वो लोग बुरे हैं तो आप तो मत बुरे बनो, आपके अंदर यीशु मसीह की अच्छाई रहनी चाहिए। हालेलुया। किसी ने अगर रूडली भी आपसे फोन पर भी बात करी है, बी नाइस, बी पोलाइट, बी काइंड, डोंट से एनीथिंग, डोंट थिंक एनीथिंग बैड, बिकॉज आप गुड हो। आपके अंदर यीशु मसीह की अच्छाई है ना, यीशु मसीह की भलाई, उसका स्वभाव आपके अंदर है। तो कहीं से भी किसी भी तरह का वो खमीर हमारे अंदर नहीं आए, ना हमारे अंदर, ना हमारी फैमिलीज में कहीं पर आए। अगर कोई किसी की कुछ बात भी कर रहा है तो उसको वहीं पर ही छोड़ो, है ना। कई बार होता है, तभी वो कहते कि ये कल्चर, ये कंट्री, यहाँ का माहौल रहने दो। आपके अंदर तो आत्मिक माहौल है ना, आपके अंदर तो वो बिब्लिकल वो कल्चर है ना, उसको अपने अंदर से और ज्यादा डेवलप करो ताकि वो आपके द्वारा लोगों तक फैलने पाए। हालेलुया। वचन में लिखा है ना कि यीशु की सुगंध मेरे द्वारा सब जगह फैले। हमें वो बनना है, अपने आप को फ्रेश गुथा हुआ आटा, अपने आप को अखमीरी रोटी के समान परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हुए करना है ना। रोज आटा गूंथते वो उसकी अलग ही रोटियां बनती है ना। रोज अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरना है, रोज अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आना है, रोज परमेश्वर से बातें करते हुए जाना है और कि परमेश्वर मेरे जीवन से सिर्फ और सिर्फ तेरे को महिमा मिले, मेरे जीवन से तेरे को महिमा मिले। कहीं से कोई भी चीज अगर आ रही है, प्रभु तू उसको रोक, कहीं से कोई खमीर मेरे अंदर ना आए, ताकि ये जो जीवन तूने मुझे दिया है वो क्या हो, उससे सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमसे कहा, यीशु मसीह ने हमसे कहा कि तुम्हारे अंदर क्या हो, किसी भी तरह का खमीर ना हो, है ना। हम उसमें भी पढ़ते हैं होशे 7:8 में एक प्रेम के बारे में लिखा है कि वो ना पलटी हुई रोटी के समान है। मतलब एक तरफ से वो बिल्कुल सिक गया, बल्कि जल गया, और दूसरी तरफ से वो क्या है, कच्चा है। ऐसा नहीं होना है हमको जो है परमेश्वर की महिमा के लिए पूरी तरह से एक अच्छी अखमीरी रोटी बन के रहना है, ताकि लोग हमारे द्वारा आत्मिक खुराक को ले सके, हमारे द्वारा आत्मिक खुराक को ले सके। ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं, है ना। जगत की ज्योति मैं हूँ, उन्होंने कहा कि तुम्हारे कामों के द्वारा लोग मेरे नाम को महिमा दें। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर, इसलिए बहुत इस चीज को बहुत सीरियसली, बहुत ही अलर्ट होकर हमें इस चीज को सोचना है कि किस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमको चुना हुआ है और क्या सामर्थ्य कार्य परमेश्वर हमारे द्वारा कराना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं, है ना। ताकि जितने लोग भूखे हैं उनकी भूख मिट सके, जो लोग प्यासे हैं उनकी प्यास हमारे द्वारा यीशु मसीह बुझा सके। उन्होंने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। मतलब जहां जहां यीशु मसीह, जो यीशु मसीह हैं, वो अधिकार उन्होंने हमको भी दिया है। हालेलुया। वो हर एक अधिकार उन्होंने हमको दिया है, हर एक अधिकार। चाहे आप कुछ भी आप बाइबल में लेकर आप पढ़ लो,
चाहे वो ज्योति के बारे में उन्होंने हमको भी बोला है, रोटी के बारे में उन्होंने हमको भी बोला है, चाहे जल के बारे में उन्होंने हमारे लिए हमको भी बोला है ना। लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारा जीवन भी यीशु मसीह की ही तरह हो, पूरा परमेश्वर के सबमिशन में हम चलने पाए, तभी हम कर पाएंगे। और इस वचन से भरे रहें, तभी वो रोटी, वो फ्रेशनेस हमारे अंदर बनी रहेगी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उनके आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ उसके द्वारा परमेश्वर ने हम सब से बात करी, और आपको परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आशीष दी है। आप इस वचन को, जिनको भी आप चाहते हैं कि परमेश्वर का ये वचन छुए, आप उनको, उनके साथ इस वचन को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।